Hi dear teachers, greetings for the day. How are you all? I believe आपका समर ब्रेक बहुत अच्छे से बीता होगा और चलो एक बार फिर आ जाते हैं विद रबिंग द हैंड और शुरू करते हैं एक और टर्म आफ्टर समर ब्रेक. सो नवीन सर, अमित सर, यासर सर, प्लीज़ चेक करिए रूम के डोर सारे बंद हैं. प्लीज़ चेक करिए एवरीवन देयर इनसाइड द रूम. प्लीज़ चेक कोई है तो नहीं. पॉज करते रहिए इस वीडियो को और चेक कर लीजिए इफ एवरीवन देयर इन द रूम. ओके, चालू करें. दैट्स ग्रेट. साउंड देख लीजिए इट्स प्रॉपर. अगर साउंड प्रॉपर नहीं हो, आप इसको यूट्यूब पे चला रहे हों, अगर लगे आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए तो आप डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो को, फिर चलाइए. चल रहा है ना प्रॉपर? आवाज़ बिल्कुल सही है? रूम बंद, एको तो नहीं है? पीछे तक आवाज़ आ रही है? जस्ट बैक रो. दैट्स ग्रेट. चलो 1 2 आइज ऑन यू. चलो दैट्स ग्रेट. सो जब ये समर ब्रेक स्टार्ट हो रहा था, हमने किया था आचार्य जागृति सेशन, राइट? और आचार्य जागृति सेशन का केवल एक ही काम था, ये देख पाना कि जो हम काम कर रहे हैं वो उद्देश्य पूरक है कि नहीं है. हमको ये पता होना कि हमारा उद्देश्य क्या है और ये पता होना कि जो मेरा आज जो मैं काम कर रहा हूँ ये वाकई उद्देश्य की दिशा में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा. कहीं डिस्ट्रैक्शन नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन नंबर 2 और डिस्ट्रैक्शन नंबर 3 की दिशा में तो नहीं जा रहा है. आई बिलीव आपको याद होंगे और आप उनका ध्यान रखेंगे. आज इसी के आगे एक्सटेंड की बात करेंगे और निर्धारित करेंगे. वील जस्ट डिफाइन कि अगले 9 और 10 दिन में जितने भी दिन बचे होंगे उसमें हम लोगों को क्या करना है स्कूल खुलने से पहले. सो अब आस्क यू, आप 4 चीज़ें नोट करें, पेन पेपर ले लीजिए एंड नोट डाउन 4 थिंग्स. और नवीन सर, अमित सर, यासर सर, गौरव सर, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा जहाँ पर प्ले एंड पॉज करना होगा कर लीजिएगा. और एक और बात, आई जस्ट वांट कि यहाँ पर प्री प्राइमरी के टीचर्स भी रहें. अगर नहीं है तो पॉज करके बुला लीजिए उनको एंड या फिर इसी वीडियो को दोबारा प्ले कर दीजिएगा वहाँ पर. अभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा वीडियो प्ले कर देंगे. एनीवेज, या 2 पैरेलल रूम में भी आप कर सकते हैं एज इफ यू वांट, राइट? मैं बीच बीच में देखता रहूँगा कहीं माइक तो बंद नहीं हो गया, वरना दोबारा पूरा काम करना पड़ा करेगा. चलो शुरू करते हैं. कुछ टर्म्स नोट करिए जो मैं बोल रहा हूँ. नोट करिए स्टूडेंट, नंबर 1 पे नोट करिए स्टूडेंट, ठीक है? फिर नोट करिए चाइल्ड, नोट किया, राइट? फिर नोट करिए मेंटोर, स्टूडेंट, चाइल्ड, मेंटोर, टीचर, एक्सपर्ट. ठीक है, क्या हुआ? स्टूडेंट, चाइल्ड, मेंटोर, टीचर, एक्सपर्ट, है ना? हो गया ना 5 चीजें. अब ये 5 हैं, इनके अलग अलग काम होंगे. तो ऐसा तो नहीं होगा कि सीधे कोई मेंटोर बन जाएगा. या तो टीचर के बाद मेंटोर बनेगा, या तो मेंटोर के बाद टीचर बनेगा, या तो स्टूडेंट के बाद मेंटोर बनेगा, या तो मेंटोर के बाद स्टूडेंट बनेगा, या तो चाइल्ड के बाद एक्सपर्ट बनेगा, या तो स्टूडेंट के बाद एक्सपर्ट बनेगा, है ना? कोई चीज़ पहले आती होगी, कोई चीज़ बाद में आती होगी. तो वो क्या लगता है सबसे पहले क्या आता होगा? नेचुरली पहले क्रम में रखेंगे, सबसे पहले तो चाइल्ड ही आएगा, है ना? चाइल्ड नहीं है तो स्टूडेंट बनेगा कौन? चाइल्ड नहीं है तो मेंटोर बनेगा कौन? चाइल्ड नहीं है तो एक्सपर्ट बनेगा कौन? चाइल्ड नहीं है तो टीचर बनेगा कौन? तो पहले नंबर पे तो चाइल्ड आएगा, ये मैंने बोला. अब इसमें सब में दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा, 5वें पे कौन आएगा? जरा एक बार वीडियो को पॉज करिए और आपस में नवीन सर डिस्कशन करिए और अभी तक की अपनी समझ के हिसाब से लिखिए आपको क्या लगता है कौन आएगा कहाँ पर, राइट? इसके सिम्टम्स के हिसाब से फिर डिस्कस करते हैं हम लोग, राइट? पॉज करिए फिर चालू करिए. आई होप आपने लिख लिया होगा. अब देखते हैं चाइल्ड का क्या काम है. चाइल्ड का क्या काम है? चाइल्ड का काम होता है खाना पीना. यही तो काम होता है ना, खाना पीना काम होता है. और क्या? खेलना कूदना काम होता है ना? चाइल्ड सबसे पहले आएगा. उसके बाद कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? बताओ कौन आएगा? कौन आएगा? स्टूडेंट आएगा, टीचर आएगा, एक्सपर्ट आएगा, मेंटोर आएगा. कौन आएगा? स्टूडेंट आएगा, है ना? अब वो चाइल्ड स्कूल में आता है, फिर वो क्या बनता है? स्टूडेंट बन जाता है. स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ना, है ना? स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ना, है ना? चाइल्ड का काम तो कुछ और होता है, उसमें एक पढ़ना और ऐड कर दो. एक बच्चा होता है 3 साल तक का, वो पढ़ता ही तो नहीं है, बाकी तो सारे काम कर रहा होता है, तो एक पढ़ना काम और ऐड कर दो तो चाइल्ड वही स्टूडेंट बन गया, है ना? इसके बाद क्या आएगा? एक्सपर्ट आएगा, टीचर आएगा या मेंटोर आएगा? क्या आएगा? टीचर आएगा, राइट? एक्सपर्ट बाद में होगा, है ना? ये तो कह रहे हैं टीचर आएगा पहले, या पहले एक्सपर्ट आएगा, या पहले मेंटोर आएगा? पहले टीचर आएगा. ओके, तो मुझे बताओ टीचर एक्सपर्ट कैसे बनेगा? और एक्सपर्ट का मतलब क्या? एक एक्सपर्ट टीचर किसको बोलोगे कि टीचर एक्सपर्ट है बहुत? तो टीचर बनने के लिए पहले तो स्टूडेंट बनना पड़ेगा, है ना? और टीचर एक्सपर्ट का मतलब क्या हुआ? पढ़ाने में भी एक्सपर्ट और स्टूडेंट भी एक्सपर्ट. अगर एक्सपर्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सपर्ट का मतलब अपने सब्जेक्ट में जिसको ज्यादा आता हो, है ना? अगर टीचर को ज्यादा नहीं आएगा तो टीचर ज्यादा पढ़ाएगा कैसे? टीचर को तो एक्सपर्ट बनना पड़ेगा ना, अपने सब्जेक्ट में बुक से आगे. एक्सपर्ट का मतलब जो शोध करे. एक्सपर्ट का मतलब जो अपने सब्जेक्ट में उससे ज्यादा जाने, जो बुक में लिखा हुआ है, जो बुक से आगे का काम करे, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपर्ट. तो स्टूडेंट के बाद एक्सपर्ट आएगा कि स्टूडेंट के बाद सीधे टीचर आएगा? अगर कोई टीचर सब्जेक्टिव ही एक्सपर्ट नहीं है
तो जो वो होगा वही तो बनाएगा, जो जिसके पास होगा वही तो बांटेगा। अब बादल कोल्ड ड्रिंक तो नहीं बांट पाएगा ना, पानी है तो पानी बांटेगा। तो एक टीचर पहले आएगा कि एक्सपर्ट पहले आएगा? नेचुरली पहले एक्सपर्ट आएगा। तो एक टीचर आएगा, अब स्टूडेंट आया, स्टूडेंट को पहले एक्सपर्ट बनाया। किस चीज में एक्सपर्ट बनाया? अपने सब्जेक्ट्स में। मतलब अब वो एक्सपर्टीज के लेवल पे जाके काम कर रहा है, हॉट्स पे भी काम कर रहा है, कॉम्पिटेटिव पे भी काम कर रहा है, खूब ढेर सारे काम कर रहा है, राइट। उसके बाद वो क्या बनेगा? मेंटोर के टीचर। मेंटोर के टीचर क्या आएगा पहले? मेंटोर के टीचर। अगर नहीं समझ आ रहा तो बताओ दोनों में अंतर क्या है? टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर दूं। टीचर का काम होता है बेहतर एक्सप्रेस करना। जो भी मुझे पता है मैं बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर दूं, इसको क्या बोलेंगे? टीचर, है ना। बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर दूं। तो मेंटोर का काम क्या है? और कौन पहले आएगा? मेंटोर। यहां तक तो बात हो गई चाइल्ड, स्टूडेंट और एक्सपर्ट। अब कौन पहले आएगा? टीचर पहले आएगा कि कौन पहले आएगा? बोलो बोलो, मेंटोर पहले आएगा। टीचर का काम होता है अपनी चीज को बढ़िया से एक्सप्रेस कर लेना, और मेंटोर का काम क्या होता है? एक्सप्रेस तो कर ही लेना, प्लस स्टूडेंट को पढ़ने के लिए तैयार भी कर लेना, माहौल भी तैयार कर देना। अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। एक मेंटोर का काम ये नहीं है कि मैं पढ़ा लेता हूं, मेंटोर का काम है मैं पढ़ाता हूं और तुमको पढ़ने के लिए तैयार भी कर लेता हूं। समझ में आ रही है? तो बताओ स्कूल में जरूरत किसकी है? मेंटोर्स की कि टीचर्स की? मेंटोर्स की जरूरत है। टीचर की जरूरत नहीं है, मेंटोर्स की जरूरत है। मेंटोर, टीचर तो हाई स्कूल का बच्चा भी बन सकता है। हाई स्कूल के बच्चे को, जिसको हाई स्कूल की चीज आ गई, वो बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ा सकता है। एक्सप्रेशन तो कोई भी कर सकता है। क्लास 5 का बच्चा आपने कभी कभी देखा होगा आई कैन में जाकर के इतना प्यारा पढ़ाता है, इतना प्यारा पढ़ाता है, क्या ही बात है, टीचर क्या पढ़ाएगा। बट क्या नहीं आता उसको? उसको हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आती। अब देखो, आप पहले एमए कर लेते हो, बीए कर लेते हो, अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन जाते हो, बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन जाते हो, लेकिन जब टीचर बनने की बात आती है तो बीएड में क्या पढ़ाया जाता है? 70% ऑफ द टाइम आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, राइट। ये कैसे आप बच्चों को, माइक चेक कर लो, हाँ, कैसे बच्चों को हैंडल किया जा रहा है। क्योंकि देखो, जब आप बोलते हो क्लासरूम में जाकर कि मेरा बच्चा समझता नहीं है, मेरा बच्चा समझता नहीं है, तो मुझे बताओ यहाँ पर प्रॉब्लम किस चीज की आती है? बोल के बताना। प्रॉब्लम किस चीज में आती है? सब्जेक्टिव में ज्यादा आती है कि सब्जेक्टिव के बियॉन्ड ज्यादा आती है? जब क्लासरूम में आप बोलते हो कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर मैथ्स की, इंग्लिश की, साइंस की, हिंदी की, जीके की, कंप्यूटर की, एसएसटी की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, या बच्चे की हैबिट्स की और माहौल की प्रॉब्लम ज्यादा आती है? कौन ज्यादा रोकता है? आपके और बच्चे के, या आपके और मैथ्स के बीच में कौन आता है? आपके बच्चे के बीच में मैथ्स एज अ ब्लॉकर आती है, या और चीजें ऐसा ब्लॉकर आती हैं? और चीजें ऐसा ब्लॉकर आती हैं। तो देखो, दो चीजें होती हैं। एक होती है टीचर। टीचर का मतलब क्या होता है? टीचर होता है डाकिया। कौन होता है? डाकिया होता है टीचर। टीचर डाकिया से ऊपर कुछ नहीं होता, जस्ट डाकिया, नथिंग एल्स। इसकी टोपी, वो उसके सर, है ना। चिट्ठी आई डाकखाने में, मेरे नाम से, सनी के के नाम से चिट्ठी आई। पोस्टमैन को बोला, पोस्ट मास्टर ने, प्रिंसिपल ने बोला, जाओ भाई चिट्ठी दिया हो जा करके। चिट्ठी लेके मेरे घर पे आया। उसको चिट्ठी बांटनी बहुत अच्छी आती, घर घर तक पहुंचा लेता है। चिट्ठी बांटनी वो आया, दरवाजा बंद था, घर का दरवाजा बंद, और वो गया वापस, भैया ये चिट्ठी वापस ले लो अपनी। तो भैया लेके क्यों आए? कि नहीं, जब मुझे बांटना बहुत अच्छे से था भाई साहब, मैं घर तक पहुंचा था बिल्कुल दरवाजे तक, लेकिन क्या ही करूं, दरवाजा ही बंद था। दरवाजा ही बंद था। तो जो दरवाजे बंद हैं, इसको खोलने का काम मेंटोर का होता है, और टीचर का काम डाकिये की तरह होता है, आया दिया गया। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो टीचर होगा दिन भर कंप्लेन करेगा, क्या बताऊं टीचर, बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे करते नहीं है, बच्चे ये नहीं। अरे भाई साहब, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने भाई साहब पूरी ईमानदारी से काम किया, मैंने पूरी चिट्ठी लेके गया था, पसीने पसीने में हो गया, पूरी चिट्ठी मैंने दरवाजा बंद था, ऐसा दरवाजा खोला नहीं, वो नहीं आता, दरवाजा खोलना नहीं आता। बीएड में दरवाजा खोलना सिखाया जाता है, और अगर वो दरवाजा खोलना नहीं आया, इसका मतलब अभी भी डाकिया है, फिर टीचर वीचर कहना बेकार है। टीचर का काम क्या है? खोला। अब देखो, जैसे अगर हम देखें तो क्लासरूम में आप जब कहते हो मैथ समझ में नहीं आई या इंग्लिश समझ में नहीं आई, इसे चलो पहले एक और रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। इससे पहले एक और रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। क्या? जैसे हम हमेशा पूछते हैं, ये बात हमने कई बार आपसे भी पूछी है, मुझे बताओ आप किस चीज़ के टीचर हो? राइट, यू किसको, किसकी तरफ दिख रहा है? नहीं सर, देखो जिनकी तरफ दिख रहा है उनको खड़ा करो। किस किस के टीचर हैं ये? क्या होगा? इंग्लिश के, किसी को खड़ा करो, बोले हिंदी के हैं, किसी को बोला करो इंग्लिश के हैं, फिजिक्स के हैं, मैथ्स के हैं, बायोलॉजी के हैं, एसएसटी के हैं, कंप्यूटर के हैं, साइंस के हैं,
गेम्स के हैं, इतनी ढेर सारी चीज़ों के टीचर हैं, है ना। पूरा स्कूल भरा पड़ा है इतनी ढेर सारी चीज़ों के टीचर से। बच्चों का टीचर कौन है? बच्चों का टीचर कौन है? कोई नहीं है। इसीलिए बच्चों की बात करने वाला कोई नहीं है। मैथ्स वाला मैथ्स की बात करता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश की बात करता है, साइंस वाला साइंस की बात करता है, फिजिक्स वाला फिजिक्स की बात करता है, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री की बात करता है। बच्चों की बात कौन करेगा? कोई करने की बात तैयार नहीं। और हमने मैथ्स में नंबर दिला देने को अपनी उपलब्धि मान लिया। मतलब मैथ्स में नंबर आ गए। सोचो एक फोटो, इधर मैथ्स की बुक हो और इधर हाथ में बंदूक हो। मैथ्स की बुक की ट्रॉफी एक हाथ में और एक हाथ में बंदूक है, और आप तालियां बजाओगे। क्यों? क्योंकि पीछे उसका स्ट्रक्चर क्या था उससे कोई मतलब नहीं है। बंदूक उसके हाथ में है, लेकिन अगर मार्क्स उसके आ गए तो उसके मार्क्स के नीचे हम सारी बातें दबा देना चाहते हैं। क्या ये तो अच्छा बच्चा है भाई, ये तो अच्छे नंबर लाता है, अच्छे नंबर के नीचे सब दब गया। क्यों? क्योंकि वहां पर सब्जेक्टिव टीचर्स थे। अगर वहां पर मेंटोर होगा तो मेंटोर जिन चीजों पे काम करेगा। अच्छा मुझे बताओ, बच्चे का फोकस नहीं लगता, अगर ये चीज खत्म होगी तो उससे केवल इंग्लिश ठीक होगा कि सारे सब्जेक्ट ठीक होंगे? कौन कौन ठीक होगा? सारे ठीक होंगे। अगर हम बोलेंगे मैथ उसकी मान लीजिए मोबाइल की आदत छूट गई तो क्या क्या ठीक होगा? क्या क्या ठीक होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइट। सो मेंटोर जब काम करता है तो ओवरऑल काम करता है, और जब टीचर काम करता है तो पर्टिकुलर चीजों में काम करता है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो अभी मेंटोर हैं, और कितने लोग हैं जिनको लगता है मैं टीचर हूं? मेंटोर का मतलब है कि आप ऐसी कोई कंप्लेन नहीं करते। क्या? ऐसी कोई कंप्लेन नहीं करते कि ये नहीं करता वो। हाँ, आप ये कह सकते हो कि अभी मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं कर लूंगा, बट ब्लेम ग्लेम नहीं करते। वो कहता ही नहीं किसी और का ब्लेम है, वो कहता मैं अगर खड़ा हूं तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मुझे पता है, मैं जब टीचर बना हूं तो मुझे पता है, अगर मैं स्कूल में आया हूं और मैंने सेलेक्ट किया है, किस चीज को सेलेक्ट किया है? मैथ्स को पढ़ाना, इंग्लिश को पढ़ाना, साइंस को पढ़ाना, हिंदी को पढ़ाना, जीके को पढ़ाना, तो मुझे पता है कि क्या ब्लॉकर्स आते हैं, और उन ब्लॉकर्स पे काम करने के बाद में आया हूं। अगर मैं बोलूं ड्राइवर में सेलेक्ट करूं, गाड़ी चला लेते हैं भाई, गड्ढे से नहीं, ऐसी रोड दो जिसपे गड्ढे ना हो। अब बताओ भैया, अगर तुम आए हो, चलाने के लिए आए हो और मोमदी में चला रहे हो, तो तुमको पता होना चाहिए गुलौली मोड़ से लेके स्कूल के बीच में कितने गड्ढे हैं। अब अगर आप किसी ऐसी ही रोड पे चला लेते हो जिस रोड पे गड्ढे ना हो, तो फिर आपने गड्ढे वाली रोड का चुनाव क्यों किया? और अगर किया तो फिर आपको गड्ढे के पार पहुंचाना आना चाहिए। अब हम अगले 10 दिन इसी पे बात करेंगे कि आपकी क्लास में आने वाले गड्ढों को आप कैसे क्रॉस करते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? नंबर 1, दैट्स ग्रेट। तो अब कितने लोग यहाँ मेंटोर बनना चाहते हैं? नवीन सर, कितने लोग मेंटोर बनना चाहते हैं? चेक करो कितने लोग मेंटोर बनेंगे, कितने लोग टीचरशिप पर रुक जाएंगे। तो मेंटोर बनने के लिए क्या चाहिए? मेंटोर बनने के लिए पहले मैं एक स्टूडेंट होना चाहिए। मैं आई शुड बी द स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट मतलब मेरा फोकस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी को वही दे पाऊंगा जो मेरे पास होगा। अगर मेरा खुद का फोकस नहीं, मैं खुद डिस्ट्रैक्शन नंबर 1 2 3 में फंसा हुआ हूँ, मैं खुद एक रील खोलता हूँ तो 20 देख डालता हूँ, फिर किस बात की शिकायत? जो तुम्हारे पास होगा वो बच्चों के पास जाएगा। अगर तुम खुद डिस्ट्रैक्शन नंबर 2 पे हो, डिस्ट्रैक्शन नंबर 2 का मतलब क्या? मैं जो बोलता हूँ सत्य है, मैं जो बोलूंगा वो सत्य है, मैं किसी की बात नहीं सुनता, रुक के देखता नहीं, जागरूक मैं हूं नहीं, रुक के अपने आप को देख पाता नहीं। और डिस्ट्रैक्शन नंबर 3 मतलब वो लेसन प्लान भाई साहब दिया था, बस उससे मतलब है, वैसा किसी से क्या ही मतलब। डिस्ट्रैक्शन नंबर 3 में फंसे हुए, तो इन 3 में फंसा हुआ है वो फिर स्टूडेंट भी नहीं हो सकता, और स्टूडेंट इन तीनों के पार होता है। तो पहले तो क्या आप स्टूडेंट हैं, दूसरा क्या आप एक्सपर्ट हैं, मतलब अपनी ही क्लास के क्या आप और मॉडल क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इंटर की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इंटर की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको पेपर दे दिया जाए एक आईआईटी तो चलो नहीं मैं कहूंगा आपसे, लेकिन अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का पेपर दे दिया जाए, तो क्या आपने अपने आप को कभी टेस्ट किया है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश का अगर पेपर दे दिया जाए एएमयू के एंट्रेंस का, तो क्या आप कर लोगे? अगर आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आप बुक के पार नहीं है, और जो बुक के पार नहीं है वो बुक के पार ले जा नहीं सकता, फिर वो डर से दूर करा नहीं सकता। ओके, हमको तो डर से दूर कराना है, और डर बुक के पार होगा। जब तक बुक में रहेंगे तब तक डर रहेगा। राइट। फिर देखो क्या आप टीचर हो। टीचर का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को पढ़ाने के मेरे पास कम से कम 40 तरीके हैं, और कम से कम उतने तरीके तो हैं ही जितने साल का मैं एक्सपीरियंस हूं। 40 नहीं तो 40 बच्चे, मैं तो मानता हूं हर बच्चा अलग है। एक बच्चा एक तरीके से समझता है, दूसरा दूसरे तरीके से समझता है, तीसरे तरीके से समझता है, तो कम से कम 40 तरीके तो होने चाहिए मेरे पास। 40 नहीं तो कम से कम जितने साल का मेरा एक्सपीरियंस है उतने तरीके तो होने ही चाहिए, क्योंकि हर साल कम से कम मैं अगर जा रहा हूं एज ए मैथमेटिक्स, और मैं अगर डेरिवेशंस पढ़ा रहा हूं किसी चीज के, तो कम से कम मैंने हर साल में एक नया तरीका तो ढूंढना होगा। अगर आज भी मेरे पास नाउन पढ़ाने का एक ही तरीका है, इसका मतलब फिर तो उधारी का है, डिस्ट्रैक्शन नंबर 3 में तुम फंसे हुए हो, फिर टीचर भी कहना बेकार ही हो गया।
अब बात करते हैं मेंटोर होने की। क्या आप किसी का मन बदल सकते हो? जिसने अपना बदला वो किसी और का भी बदल पाएगा। तो अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करने से पहले एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आपसे। मुझे बताओ, हालांकि मैं बहुत बार पूछ चुका हूं, फिर भी एक बार पूछ रहा हूं। अगर मैं खेत में भूसा उगाना चाहूं, क्या उगाना चाहूं? भूसा उगाना चाहूं, तो क्या उगाएगा? भूसा उगाना है मुझे, उगाएगा? भूसा उगाना है, नहीं उगाएगा ना? हाँ, नहीं उगाएगा ना। क्यों? क्योंकि भूसा इज द बाई प्रोडक्ट। क्या है? बाई प्रोडक्ट है। भूसा उगाने के लिए पहले मुझे धान गेहूं उगाना पड़ेगा, और एक्चुअली धान गेहूं भी बाई प्रोडक्ट है। धान गेहूं उगाने से पहले मुझे खेत की जुताई करनी पड़ेगी, फिर निराई करनी पड़ेगी, बीज बीज बोना पड़ेगा, फिर और कुछ करना पड़ेगा। उसके प्रोसेस का रिजल्ट धान गेहूं उगना है, और धान गेहूं की हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है क्या? भूसा बन जाना। अब अगर कोई नहीं, मैं सीधे सीधे भूसा उगाऊंगा वैसे खेत में, सीधे भूसा चाहिए मुझे, भूसा मतलब उसके दिमाग में क्या भरा है? भूसा भरा हुआ है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि जो चीज पहले आएगी उसको पहले हटाया जाएगा, जो बाद में आएगी उसको बाद में हटाया जाएगा। ऐसा संभव नहीं है कि आप 10th मंजिल पहले बना ले। पहले पहली आएगी तो पहले पहली बनेगी, और पहले 10th आएगी तो पहले बाद में 10th बनेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर समझ में नहीं आई तो फिर हम कृष्ण के विरोधी हो गए। कृष्ण कहते हैं परिणाम पर आपका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार प्रोसेस पे है। अगर गेहूं खराब हो गया तो वहां पर आपका कोई अधिकार नहीं है, गेहूं के प्रोसेस को चेक करना पड़ेगा, वहां पर कहां समस्या है। तो क्या बात हो रही है? अब जैसे देखते हैं, आपने बोला इंग्लिश बच्चा नहीं पढ़ता है ना, इंग्लिश बच्चा नहीं पढ़ा। अब आपसे जरा हम असेसमेंट कराएं, तो पॉज करो और लिखो आपका अपना जो सब्जेक्ट है उसमें जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, तो क्या कारण होते हैं? कम से कम 20 कारण तो जरूर लिखना। 20 कारण से कम तो निकल ही आएंगे तुम्हारे पास, इससे कम नहीं निकलेंगे। 20 कारण कम से कम लिखो। मतलब मैं जब बोल रहा हूँ 20 कारण, तो हो सकता है 20 ना भी निकले, बट कोशिश करना 20 लिखने की। पॉज करो, 20 कारण लिखो। दैट्स ग्रेट। आई बिलीव आपने 20 कारण लिख लिए होंगे, जिसके कारण आपके बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई नहीं करते, तो आप कंप्लेन करते हो जाकर। ठीक है, उसमें से एक ही कारण होगा, बहुत छोटा सा कारण होगा, कि मेरे बच्चे की बुद्धि इतनी नहीं है कि वो इंग्लिश को समझ सके। ये शायद कारण आपने लिखा भी नहीं होगा। मतलब बुद्धि इज नॉट द प्रॉब्लम, बुद्धि इज नॉट द प्रॉब्लम। किस चीज की प्रॉब्लम है? विवेक इज द प्रॉब्लम, है ना। विवेक नहीं उसका जागा, उसका जागरण नहीं हुआ, इससे प्रॉब्लम। बाकी मस्तिष्क में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुद्धि उसकी बहुत तीव्र है, बहुत प्रखर है। अब ये जो 20 चीजें हैं, 20 में एक चीज होगी, बच्चे का फोकस नहीं लगता, है ना, बच्चा ध्यान नहीं लगाता। हो सकता है ये भी लिखा हो कि बच्चा क्लास में बातें करता है। हो सकता है ये भी लिखा हो कि बच्चा मेरा स्कूल डेली नहीं आता। हो सकता है ये भी लिखा हो कि मेरा बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता। हो सकता है ये भी लिखा हो कि बच्चे की बेसिक्स नहीं आते। हो सकता है आपने ये भी लिखा हो कि बच्चा होमवर्क नहीं करता। हो सकता है ये भी लिखा हो कि बच्चा गेम्स खेलने चला जाता है। हो सकता है ये भी लिखा हो कि बच्चे को समझ नहीं आता। अब ये जितनी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें रिजल्ट हैं। क्या है? भूसा है। इन पे काम नहीं हो सकता। जैसे आप बोलोगे, किसी एक चीज को पकड़ा आपने, है ना, आपने बोला मेरे बच्चे का फोकस नहीं लगता। अब आप अगर रिजल्ट पे काम करोगे तो फिर आपको भाषण देना पड़ेगा। फिर क्या देना पड़ेगा? मोटिवेशन देना पड़ेगा। कैसा मोटिवेशन दोगे? बेटा फोकस लगाओ, बेटा फोकस किया जाता है, पापा तुम्हारे फोकस करते थे, मम्मी तुम्हारी फोकस करती थी, फोकस करोगे तो ये हो जाएगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, बेटा पापा कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, बेटा अपने पापा के लिए पढ़ लो। ऐसे में जब आप किसी रिजल्ट पे काम करोगे तो आपको बच्चे को उस रिजल्ट से ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भय, लोभ, आस्था, 3 में से किसी एक का सहारा लेना पड़ेगा। अगर रिजल्ट आप देख लेना, अगर इन 3 का सहारा आप ले रहे हैं, इसका, भय का, लोभ का, या फिर आस्था का, करेक्ट, इन 3 में से अगर किसी भी एक चीज का सहारा आपको लेना पड़ रहा है, मतलब आप रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब अभी सहज अवस्था में नहीं आए, और कभी काम नहीं बनेगा। ये मोटिवेशन है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम। माइक चेक कर लो, कभी खुशी कभी गम, ऐसे ही चलेगा आपका हमेशा। तो करना क्या है? करना है आपको उसकी गहराई तक पहुंच के, और आपको ये देखना है दुनिया में कोई भी काम होता है तो किसी नियम से होता है, कोई काम नहीं होता है वो भी किसी नियम से ही नहीं होता है। जैसे मेरी आंखें अगर देख पा रही हैं तो वो किसी नियम से देख पा रही हैं, और मेरा हाथ अगर नहीं देख पा रहा है तो वो भी किसी नियम के चलते नहीं देख पा रहा है। समझ में आ रही बात? और नियम सारे पहले से ही बने हुए हैं। प्रकृति जब बनी थी तभी से नियम बने हुए हैं। आपने कोई नियम नहीं बनाए। मुझे बताओ, खेती आपने खेती करने के नियम बनाए या खेती करने के नियम समझे? बताओ, बनाए कि समझे? ध्यान देना, खेती करने के नियम तुमने बनाए या खेती करने का नियम समझा?
मोबाइल तुमने कहते हो ना मैंने बनाया, मुझे बताओ मोबाइल का नियम बनाया या आपने समझा कि इन इन चीजों को अगर मिला देंगे तो ऐसा बन जाएगा? वो तो आज से 1 लाख साल पहले बना दिया होता, लगा दिया होता, तब भी बन जाता। आज से 1 लाख साल बाद भी अगर कोई नया इन्वेंशन होगा तो वो समझा ही जाएगा, किस उस प्रोसेस को समझा जाएगा। जैसे कार बनाई तो क्या नियम बनाया कार का? नहीं, नियम समझा। मतलब कुछ चीजों की आपस में परस्परता को समझ लेना। कोई दो चीज है ना, आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, इस चीज को समझ लेना ही नियम है। और उस नियम को समझ लेना ही उस चीज को समझ लेना है। समझ में आ रही बात? जैसे मुझे छत बनानी थी एक बिल्डिंग की, करेक्ट? तो मुझे क्या समझा? मैंने समझा यार लोहा क्या करता है, लोहे की मुझे गुण समझ में आया। क्या समझ में आता है? लोहे का गुण मजबूत होता है। फिर मुझे समझ में आया यार ये जो सरिया है, वो जो सीमेंट है ना, उसका गुण ये होता है, इसका गुण। फिर आपने देखा कि आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, और जैसे ही ये समझ लिया आपको एक नियम पता चल गया। बनाया नहीं, पता चल गया। तो कौन सी चीज किस तरीके से चल रही है, इसको पता कर लेना ही समस्या का समाधान है। समस्या मतलब क्या? समस्या का मतलब जिस चीज का नियम आपको न पता हो। नवीन सर चाहे तो एक बार पॉज कर लीजिए, इतनी चीज को पहले समझ लीजिए, वरना ज्यादा हो जाएगा। इतनी चीज को पहले डिस्कस कर लीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद खोलिए। आई बिलीव आपने डिस्कस किया होगा कि एक भी इन्वेंशन आज तक नहीं हुआ, उस इन्वेंशन के पीछे के नियम हमने जान लिए। कोई इन्वेंशन नहीं हुआ। पंखा क्या हुआ? कोई तुमने बना लिया ना, पंखे की चीजों के पीछे के नियम तुमने जान लिए तो इन्वेंशन हो गया, है ना? ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैं जा रहा हूं या आप जा रहे हो और रास्ते में कार खराब हो जाए तो परेशान होगे कि नहीं? है ना? परेशान हो जाओगे, बिल्कुल परेशान हो जाओगे। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? एक मैकेनिक की गैराज में तो 20 कारें खड़ी होती हैं, वो परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको व्यवस्था पता है, उसको पता है कि ये कारें कैसे चलती हैं। मतलब उनके अंदर बहुत ढेर सारी चीजें लगी हुई है ना कार के अंदर। पहिया लगा है, इंजन लगा है, लोहा लगा है, पिस्टन लगा है, लाइट लगी है। इन सारी चीजों के अलग अलग गुण पता है। पहिए का गुण क्या होता है, लोहे का गुण क्या होता है, प्लास्टिक का गुण क्या होता है, लाइट का गुण क्या होता है, इन सबके अलग अलग गुण पता है। और इन सबकी आपस में एक दूसरे के प्रति रिएक्शंस पता है, और उसकी पूरी व्यवस्था मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर पता है। और जिसको जितना अच्छा पता है वो उस कार को उतना अच्छा समझता है, और उसको उससे उतनी कम परेशानी होती है, और उसके पास उसका उतना ही अच्छा समाधान होता है। यहां तक बात समझ में आई? मेरे घर में पंखा खराब हो जाए मैं परेशान हो जाऊंगा, क्यों? और मैकेनिक के घर में खराब होगा, नहीं परेशान हो पाएगा, क्योंकि उसको पता है। तो कोई भी चीज, जैसे मैं बोलूं आज मुझे कालरा से डर नहीं लगता, आज आपके बच्चे को या मेरे बच्चे को कालरा हो जाए, आपको कालरा हो जाए, को डर लगेगा? कोई मरता है कालरा से? नहीं। और आज से 100 साल पहले कालरा से मर जाते थे। तो क्या हुआ? तुमने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया, कालरा के नियम को समझ लिया। बना थोड़ी ना लिया, कोई समझ लिया कालरा के नियम को। तो समझना मतलब क्या? कोई चीज कैसे हो रही है इसको समझना, और वही चीज कैसे नहीं होगी उसको समझना। इसको बोलेंगे उस चीज को पूरा का पूरा समझ लेना। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में जाकर के उसको समझ लेना ही, नियम को समझ लेना ही उससे पार जाना है। तो अब बात हो रही है कि जितनी भी समस्याएं आपके पास लिखी हैं, 20 समस्याएं लिखी हुई हैं, अब ये समस्याएं कैसे हो रही हैं? अब कार खराब होने के पीछे बहुत ढेर सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं आपस में मिलकर। तो जब आप फोकस की बात कर रहे हो, अगर मुझे कार को सही करना हो बिना अंदर की चीज को जाने, तो पता लेक्चर देंगे उसको। कार पता है तुमको डर देंगे, लोभ देंगे, लालच देंगे, भय देंगे, आस्था दे देंगे, मोटिवेशन लेक्चर देंगे, कार उठ जाओ, धस्ती जागृति बढ़ाती, पता नहीं क्या क्या बोलेगा उसको। ये बेवकूफ़ी की बात है, सब बेकार है। मोटिवेशन कभी ज़्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम। एक चीज़ केवल क्या, गहराई में जा करके रूट कॉज को हटा दो और सब ऑटोमेशन में अपने आप चलने लग जाएगा। अगर आपको डेली एक ही चीज़ के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कहीं भटकाव है, कहीं नीचे की चीज़ नहीं देखिए। अगर नीचे की चीज़ देख लेंगे तो सब चीज़ अपने आप ऑटोमेशन में चलेगी। ठीक है? तो क्या होगा? आपने कहा फोकस, तो फोकस क्यों नहीं लगता ये समझ लेना ही, जान लेना है। और कैसे लग जाएगा ये जान लेना ही फोकस की समस्या से मुक्ति है। तो फोकस पे काम करना क्या होगा? वो तो भूसा हो जाएगा। तो फोकस क्यों नहीं लगता? आप बताओ, फोकस क्यों नहीं लगता?
बताओ क्यों फोकस नहीं लगता, कारण बताओ। तो आपने बताया फोकस इसलिए नहीं लगता क्योंकि बच्चा ना बातें करता है। अच्छा बातें करता है, बातें करना भी तो रिजल्ट है ना, रिजल्ट है ना। बातें क्यों करता है, आपने बोला बातें इसलिए करता है क्योंकि वो चंचल है। अच्छा ठीक है, तो चंचल क्यों, क्या दिक्कत है भाई, क्या समस्या है? और चंचलता इधर क्यों लग रही, इधर क्यों नहीं लग रही, चंचलता इधर भी तो लग सकती है, क्या दिक्कत है भाई, क्यों समस्या है? तो कहने का मतलब है जब आप जाओगे तो अब आपको क्या काम करना है, ये जो 20 चीजें आपको देखना है इसमें से पहले कौन सी आती है, बाद में कौन सी आती है। और कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे ये पहले आती है, जैसे आप बोलोगे फोकस इसलिए नहीं लगता कि मोबाइल देखता है, कि मोबाइल देखता है इसलिए फोकस नहीं लगता, पहले क्या आएगा? आप बोलोगे फोकस इसलिए नहीं लगता कि समझ आता है, कि समझ इसलिए नहीं आता कि फोकस लगता है। भाई समझ इसलिए नहीं आता कि फोकस नहीं लगता, या फोकस इसलिए नहीं लगता कि समझ नहीं आता, क्या पहले आएगा? तो जो पहले आएगा उस पर पहले काम होगा। फिर अगर हमने समझ लिया कि नहीं समझ में नहीं आता क्योंकि फोकस नहीं लगता, तो फोकस नहीं लगता कि नीचे हम चले जाएंगे। अगर आपको समझ में आया नहीं 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 नहीं, समझ में नहीं आता इसलिए फोकस नहीं लगता, तो समझ में नहीं आना कि गहराई में चलते चले जाएंगे। अब अगर पहले ही नहीं पता कि पहले कौन सा आएगा तो किसकी गहराई में जाओगे? समझ में आ रही बात? तो अब हम गहराई में जाएंगे, जितनी समस्याएं आपकी हैं हर समस्या के गहराई तक उतरेंगे और पूरे पूरे नियम को समझाएंगे कि आखिर नियम क्या है। और इसको समझने का तरीका केवल एक है, अपने नियमों को समझ लेना। ये सारी चीजें आपके स्टूडेंट कॉल में भी रही होंगी, आपके स्टूडेंट कॉल में भी रही होंगी। सबको रिकॉल करो एज अ स्टूडेंट, जब आप इन्हीं सीट पे बैठे थे जिस सीट पे आप पढ़ा रहे हैं, और देखो आपके साथ ऐसा कैसे हो रहा था, क्या करते तो ऐसा सही हो जाता और क्या करते तो ऐसा नहीं होता। क्या बोला? क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे हो गई थी, क्या करते तो खत्म हो जाती और क्या करते तो नहीं आती। इन 3 पैरामीटर्स पे अपने जीवन काल में ही झांक कर इन सारी प्रॉब्लम्स को देखना है, और अगर देख ली तो निश्चित रूप से आप इनसे मुक्त हो जाएंगे और बच्चों को भी मुक्त कर पाएंगे। तब आप रियल मेंटोर होंगे। एक तो इस पे हमको काम करना है अगले 9 दिनों में। अब बात हो रही एक्सपर्टीज की, क्या एक्सपर्ट हो कि नहीं हो, तो चेक करो अपने आप को, अपने आप। ये 2 चीज होती है, एक पर नियंत्रण, एक स्व नियंत्रण। पर नियंत्रण वाला आदमी तो 1 2 3 में हो गया, तीसरे नंबर का डिस्ट्रैक्शन में होगा। लेसन प्लान मिल जाएगा तो काम कर लेंगे, लेसन प्लान नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे। लेसन प्लान है, बात खत्म हो गई। और दूसरा, बिट बाय बिट लेसन प्लान को समझना, लेसन प्लान के स्ट्रक्चर को, उसकी व्यवस्था को पीछे से समझना, आखिर ऐसा क्यों, क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा, कहां से कनेक्शन डॉट्स बन रहे हैं। इस लेसन प्लान के अगले लेसन प्लान को क्या तुम आंख बंद करके गेस कर सकते हो? अगर आपने ये लेसन प्लान पढ़ा और बंद करने के बाद आंख में सोचा, मेरी बात को फिर समझिएगा नवीन सर, नवीन सर मेरी बात को समझिएगा। हमने ये लेसन प्लान को पढ़ा और पढ़ने के बाद बंद किया और अगले लेसन प्लान को विजुलाइज किया, और आपने देखा अगर अगला लेसन प्लान वैसा ही नहीं आया जो आपके मन में था, इसका मतलब ये लेसन प्लान आपने समझा नहीं। क्या बोला मैंने? ये लेसन प्लान आपने पढ़ा, इसके बाद बंद किया, अगले लेसन प्लान को खोला, अगर वो अगला लेसन प्लान वैसा नहीं था जैसा आपके मन में आया, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर नहीं था, तो इसका मतलब है आपने अभी इस लेसन प्लान को नहीं समझा, या फिर आपने ऑथर के मेंटालिटी को नहीं समझा कि वो कैसे लेके जा रहा है। समझ में आ रही बात? अगर आपने इन सबको नहीं समझा तो फिर सब्जेक्टिव कनेक्टिविटी, हमने भी क्या बोला था, नॉन सब्जेक्टिव कनेक्टिविटी, वो मेंटोर का काम था, और टीचर का काम है सब्जेक्टिव कनेक्टिविटी को बैठाना। क्या वो तो कहीं मिस नहीं हो रही है? आपको देखना है। अब फिर हम लेसन प्लान पे बहुत अच्छे से, लेसन प्लान के क्रिएशन पे काम करेंगे कि मैथमेटिक्स में अगर हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो जैसे हमने बोला था ना, फोकस के पीछे की प्रॉब्लम क्या, कार के पीछे की प्रॉब्लम क्या, ग्रेविटी के पीछे की प्रॉब्लम क्या। तो प्रॉब्लम का मतलब, समस्या का मतलब, समस्या को समझना का मतलब है वो जिस नियम से आ रही है उस नियम को समझ लेना। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन रैंडम दिया जाएगा, छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे, नवीन सर, अमित सर, यासर सर, गौरव सर, ध्यान रखिए, छोटे छोटे से ग्रुप्स बनेंगे। उन छोटे छोटे ग्रुप्स में क्या होगा कि आप एक प्रॉब्लम दे देंगे मैथ्स के, या वो अपनी प्रॉब्लम ले आएंगे और पूछेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बच्चा किस किस प्रॉब्लम से फंस सकता है, और जो फंसेगा तो उसके पूरा क्यों का स्ट्रक्चर नीचे तक कैसे कैसे आ सकता है, हर एक एस्पेक्ट खुल के आ जाना चाहिए कि इसके 20 डायमेंशन हो सकते हैं। 20 डायमेंशंस के कारण फिर अगर 20 डायमेंशंस हैं तो उसके 20 से ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे। बात समझ में आ रही है? तो मतलब हर चीज को जितनी गहराई में जाकर के आप देख लेंगे उतनी ही गहराई में समझ लेंगे, जितनी गहराई में समझ लेंगे उतनी ही गहराई में उसको समझा पाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आगे के दिनों में क्या, क्लासरूम मैनेजमेंट पे। क्लासरूम में हर चीज होने के बाद भी हमने बात कर ली बच्चों को कैसे मैनेज करना है, मतलब मेंटोर वाला काम कर लिया, टीचर वाला भी काम कर लिया, और हमने एक्सपर्ट वाला भी काम कर लिया। इसके बाद पूरी क्लासरूम का रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसे टाइम कहाँ खराब हो रहा है उसके पीछे के नियमों को समझना,
और उसके पीछे के नियमों में देखना कि ऐसा कैसे नहीं होगा, क्या हम कर सकते हैं, अपनी एनुअल प्लानिंग कर लेना, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहे हैं, कितने कितने दिन आ रहे हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट में मतलब टाइम मैनेजमेंट की भी बात कर रहा हूँ, रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ग्रुप डिस्कशन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। आपका अगर इंडिविजुअल प्लानिंग्स हैं, इंडिविजुअल डिस्कशंस हैं, वर्कशीट्स हैं, कॉपी करेक्शंस हैं, जितनी और चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके पीछे की कोई ना कोई प्रॉब्लम के पीछे का नियम होगा, उस नियम को समझ के आगे काम करना। इसके बाद जो बोध सेक्शंस हैं, बोध सेक्शंस में गौरव सर आपसे ऑलरेडी बात हो चुकी है, क्या क्या काम कराना है आपको। हर एक टीचर से जो इतना काम था वो तो कराना ही कराना है, प्लस यहाँ पर लेसन प्लान्स नहीं होते, है ना। तो बात करनी है आपको हर एक क्लास में अगले 3 महीने का क्या उनका टारगेट है, 3 महीने का प्लान, वीक वाइज प्लान उनका लेना, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वहाँ पर बात करनी। क्लास 1 में हम लोग पिछले साल से थोड़ा स्लो चले थे। मनी मैम से फोन पे बात कर लीजिएगा, श्वेता से देखिएगा डिस्कस करके, कोई श्वेता पिछले साल आपके पास थी एंड शी इज अ वेरी गुड रिसोर्स, शानी इज अ वेरी गुड रिसोर्स। एक बार बात करिएगा, गोला के भी टीचर्स होंगे, दे आर आल्सो वेरी वेरी गुड रिसोर्सेज, उनसे पूरे सबसे बात करिएगा क्या पिछले साल था। फर्स्ट और सेकंड के टीचर्स की आपस में मीटिंग कराइए, देखिए कहाँ पर ब्लॉकेज आ रहे हैं। अगेन उसके पीछे आपको नियम समझने पड़ेंगे, कैसे पिछली बार आपने किया, आपने ज्यादा करा लिया, कैसे इस बार नहीं करा पाए और क्या करेंगे जो करा लेंगे, है ना। ये फिर अगेन 3 पैरामीटर्स पे ही सारे हम काम करेंगे, ये आपको देख लेना है क्या फर्स्ट सेकंड में है। बाकी बोर्ड में आपको 3rd से लेकर के 8 तक आपको टीचर्स के साथ बात करनी, क्या प्लान्स हैं उनके, दिसंबर तक कहाँ ले जाना चाहते हैं, जनवरी तक कहाँ ले जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अपनी क्लास को कहाँ ले जाना चाहते हैं, जहाँ ले जाना चाहते हैं उसके पीछे की बातें हो जाएंगी। नाउ वन मोर थिंग, अभी हम लोगों ने बाल गीता किया था एंड वाज रियली सुपर्ब हिट, बहुत बच्चों ने पसंद किया, लगभग 5,000 से ज़्यादा पूरे देश भर के बच्चे उसमें कनेक्ट हुए। 2 सेशंस हमने उसमें पेरेंट्स के लिए किए थे, पहला सेशन पेरेंट्स का था, 9 सेशन बच्चों के थे एंड अगेन 11वां सेशन पेरेंट्स का था। एवरीवन लाइक्ड सो मच और बहुत ढेर सारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोगों ने देखा, और आपके स्कूल के भी बहुत से बच्चों ने उसको ज्वाइन किया, गोला के भी, मोहम्मदी के भी, बाकी देश दुनिया के तो लगभग हर जगह के बच्चे थे। सो व्हाट आई वांट नाउ, 2 पीरियड्स एक वीक में, ये रियासत सर एंड अमित सर प्लान करेंगे। क्लास 4th ऑनवर्ड्स 2 पीरियड हर वीक में एंड वेद सर आप प्लान करेंगे कि ये इनको 2 पीरियड्स रहेंगे आपके पूरे के पूरे लास्ट तक में, हर एक क्लास में हर वीक में 2 पीरियड्स रहेंगे और 40 मिनट्स का एक पीरियड होता है आपका। और क्लास जब हम 9th 10th की 12th की बात करेंगे तो 1 घंटा भी निकल सकता है। ये लगभग हमारे बाल गीता के वीडियोस 40 मिनट से शुरू हो जाते हैं, 40 मिनट से लगभग 50-50 मिनट के वीडियोस हैं, 40-50 मिनट के वीडियोस होंगे, कोई कोई लगभग 50-60 मिनट के भी वीडियोस होंगे। जब आप वीडियोस को देखेंगे तो शुरू में तो कंटेंट होगा और लास्ट में उसके डिस्कशन होगा, तो डिस्कशन वाला पार्ट छोड़ भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए कर भी सकते हैं उसको। तो आपको क्या करना है, क्लास शुरू में जाकर के उन वीडियोस को ही प्ले कर देना है। 2 पीरियड वीक में होंगे तो एक पीरियड में उसको प्ले कर देना है, और एक वीडियो, 9 वीडियोस हैं, एक वीडियो को 2 वीक देंगे। लगभग अभी 18 ही हफ्ते बचे हुए हैं इस साल में, अगर आप आज से काउंट करेंगे लगभग 18 वीक्स 17 वीक्स बचे हुए हैं, और हमारे पास 9 वीडियोस हैं। 2 हफ्ते एक हमारा वीडियो चलेगा। कैसे चलेगा, एक पीरियड में आपने उसको प्ले किया वीडियो को, 40 मिनट में पूरा प्ले तो नहीं हो पाएगा, कुछ बच जाएगा, कभी कभी टाइम खराब हो जाता है, हालांकि थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्ले हो जाए, साउंड वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिएगा। नहीं हो पाया तो आप उसको वीडियो को दे देंगे बच्चों को घर से देखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगले पीरियड में फिर उसी पे डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसको दिखा देंगे। तो मतलब एक हफ्ते में वीडियो दिखाया जाएगा और अगले हफ्ते में उस वीडियो पे 2 पीरियड में डिस्कशन किया जाएगा। अब वो डिस्कशन केवल उसी 2 पीरियड में नहीं होगा, हर एक फ्री पीरियड में और हर एक टीचर के पीरियड में वो डिस्कशन उस वीडियो का चलेगा जो उस समय चल रहा होगा। ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 4 से लेके ग्रेड 12 तक एक ही वीडियो चलेगा, मतलब पहला वीडियो चल रहा होगा, फिर दूसरा वीडियो चल रहा होगा, फिर तीसरा वीडियो चल रहा होगा तीसरे हफ्ते, मतलब तीसरे चौथे हफ्ते में, जैसा शेड्यूल बनेगा उसका। अब क्या करना है, हर एक टीचर को वीडियो देखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि मेंटोर अगर हैं आप तो यू आर नॉट, इंग्लिश के मैथ्स के टीचर होंगे तो आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ भाई साहब, वो तो एबीसी टीचर को मिला हुआ है, मुझसे क्या मतलब, मैं तो मैथ्स पढ़ाने आया हूँ। हाँ तो फिर डाकिया होगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, डाकिया को क्या ही फर्क पड़ेगा, और अगर मेंटोर होगे तो फर्क पड़ेगा कि मेंटोरशिप में क्या चल रहा है, क्या बच्चे की हैबिट ठीक करने के लिए चल रहा है, मुझे फर्क पड़ रहा है। मैं अगर मैथ्स के पीरियड में जाऊंगा तो 2 क्वेश्चन जरूर पूछूंगा जो उस वीडियो से चल रहे हैं, संस्कृत में जाऊंगा 2 पीरियड जो 2 क्वेश्चन जरूर पूछूंगा जो चल रहा होगा, मुझे पता है संस्कृत और मेरे और संस्कृत और बच्चे के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सोल्यूशन वो वीडियोस हैं। तो अभी क्या होगा, एवरी डे इन द मॉर्निंग वो 1 घंटे का वीडियो चला करेगा। अभी सर इसके बाद जब भी कंफर्ट जोन में जाए, अभी भी 34 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को चलते हुए, तो रिलैक्स दे दीजिएगा। उसके बाद एक वीडियो चला देंगे, डेली एक वीडियो चला करेगा, 9 दिन है 9 वीडियो चले करेंगे। वीडियो चलेगा 1 घंटे का, 40 मिनट का जो भी 50 मिनट का वीडियो होगा उसको आप वीडियो को देखेंगे यहीं पर इसी स्क्रीन पर। उसके बाद आप अपने
फ्रेमवर्क्स तैयार करेंगे, अपने क्वेश्चंस तैयार करेंगे, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शन नंबर 3 पे तो हम फंसाएंगे नहीं कि हम आपको बताएं आपको क्लास में क्या डिस्कशन करना है। अब आप 100 लोग यहाँ पर, 150 लोग, 200 लोग जो भी बैठे हुए, 50 लोग जो भी बैठे हुए, आप डिसाइड करोगे कि आपको उस वीडियो का कंटेंट समझ में आया कि नहीं समझ में आया। समझ में आ जाएगा एज अ स्टूडेंट, फिर एज अ टीचर आप उसके ऊपर काम करेंगे कि मैं कैसे इस पे डिस्कशन करूंगा, मैं कैसे इसको अपने हिसाब से इसकी वर्कशीट्स बनाऊंगा। सबकी वर्कशीट्स अलग बनेगी। अगर मोहित सर की कोई वर्कशीट है तो वो मोहसिन सर की नहीं होगी। पीएस मिश्रा सर की कोई वर्कशीट है तो वो सूफिया मैम की नहीं होगी। सूफिया मैम की कोई वर्कशीट है तो वो राखी मैम की नहीं होगी। राखी मैम की कोई वर्कशीट है तो किसी एबीसी टीचर की नहीं होगी। तो सबकी वर्कशीट्स अपनी अलग अलग ही होंगी। अगर आप अलग अलग काम कर रहे होगे, और दो की एक जैसी तभी होंगी जब दो लोगों ने एक साथ चीटिंग की होगी। और इसमें चैट जीपीटी का यूज ना करना तो ठीक बात है, वरना अपनी बुद्धि का यूज करोगे तो आपकी बुद्धि चलेगी, चैट जीपीटी का यूज करोगे तो चैट जीपीटी की बुद्धि चलेगी, राइट। तो इन वीडियोस को देखना है। इन वीडियोस को देखने के बाद डेली एक एक वीडियो चला करेगा। आप वीडियो को देखेंगे, उसमें देखेंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, इसकी एक अलग कॉपी बना लेंगे जो आपके पास होगी, जिसमें आप एज अ मेंटोर सीख रहे होंगे चीजों को। कॉपी बनाएंगे और देखेंगे कि जो भी फ्री पीरियड आगे रहा करेगा, वो फ्री पीरियड हमेशा कोई भी टीचर जाएगा तो उसमें इन पे बात करेगा ही करेगा। तो मतलब हम क्या करने वाले हैं, नवीन सर एंड अमित सर विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि पूरे स्कूल में या सारे कोऑर्डिनेटर्स, सूफिया मैम हालांकि वो बच्चे छोटे बहुत होंगे तो वहाँ पर वो उतना रेलेवेंट नहीं होगा। वेद सर जो भी अपने कोऑर्डिनेटर्स हैं वो ध्यान रखेंगे कि हमारी वॉल्स हैं, हमारे रूम्स हैं, हमारा जितना भी डिस्प्ले एरिया है, वहाँ पर हमारे ये वैल्यूज पेस्ट होनी चाहिए, है ना। पूरे स्कूल उन 2 हफ्तों में केवल इन्हीं वैल्यूज पे बात करेगा और हर बच्चे से क्वेश्चंस में पूछेगा, बताओ 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 बताओ। अगर एक ही चीज पे हमने ड्यू टाइम दे दिया, 15 दिन है ना उसके ऊपर, 15 दिन में न जाने कितने फ्री पीरियड्स होंगे, न जाने कितने पीरियड्स होंगे। गेम्स पीरियड, गेम्स में बात कर रहा होगा, प्रेयर में बात चल रही होगी, हिंदी के पीरियड में, इंग्लिश के पीरियड में, डांस के पीरियड में, कंप्यूटर के पीरियड में, हर पीरियड में कम से कम 2 मिनट उस पर बात जरूर चल रही होगी।